हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी हमसफर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे बीपीएससी मेंस के समान हिंदी के लिए एक परिभाषा के सेक्शन को, और वह है हमारा संज्ञा। यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके वेदों को सोदाहरण लिखिए। यानी सिंपल सी बात है कि कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें परिभाषा, उसके भेद और उससे संबंधित आपको उदाहरण लिखने होंगे। इसी कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यह कई बार है जो पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और यह अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है और यह आपको पता भी है ना। फिर भी एक सिंपल सी रिवीजन के लिए आप एक बार सुन लेंगे, चीजें है ना रिमाइंड हो जाएगी और सिस्टमैटिक हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए संज्ञा, सबसे पहले डिफिनीशन। डिफिनीशन आपको पता है, समझने के दृष्टिकोण से हम बात करें तो क्या होगा, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं। आपका फोन, लैपटॉप, टैब जो भी है ना, उसका नाम दे दिया गया। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कॉपी, कलम, किताब, टेबल, चेयर, है ना, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जो कुछ भी आप देख सकेंगे उसका कुछ ना कुछ नाम है, वह संज्ञा है। और कुछ चीजें ऐसी है ना, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ नाम है, और उसी को हम भाव कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। है ना, समझने के दृष्टिकोण से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, या महसूस करते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है। और नाम होगा तो किसका, जो कुछ भी दिखाई दे रहा होगा, व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, और जो महसूस कर रहे हैं वह भाव होगा। तो उसी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। है ना, पढ़ा था ना आपने, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। है ना, मतलब वो नाम को रिप्रेजेंट करता है ना। व्यक्ति के रूप में क्या है, सीता। है ना, वस्तु के रूप में हमने एग्जाम्पल लिख दिया, कलम। स्थान के रूप में बिहार की राजधानी पटना। और भाव के रूप में यौवन। और भी कुछ लिखा जा सकता है ना। इसके बाद देखिए, अब सिंपल सी परिभाषा हो गई, और इसमें इसके बाद हम बात करें इसके भेद की, तो इसके कितने भेद होंगे, तो इसके 5 भेद होते हैं, जो कि है ना आपको पता है। अब क्या है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें तो किन्हीं को कोई कठिनाई नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है पता है, हम एग्जामिनेशन हॉल में बगल वाले से पूछते हैं, भाई सर्वनाम का कितना भेद होता है। ठीक है, चलिए, आपने भी यदि एग्जाम दिया होगा पहले तो फील किया होगा इस चीज को। खैर, हाँ, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो डिफिनीशन लिखते जीएस में भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। खैर, संज्ञा है कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक प्रकार का संज्ञा ही है। तो वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। यानी वैसी संज्ञा जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रकाश एक लड़का है ना, तो लड़का के रूप में हम प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं, यह एक खास व्यक्ति हो गया। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, तो ताजमहल एक प्रकार का बिल्डिंग हो गया, है ना, और अपने आप में यह खास तो हो गया ना, है ना, कि शाहजहां ने। खैर, इसके बाद है जो बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार भी अपने आप में खास स्थान है, और पटना इसकी राजधानी के रूप में खास स्थान है। तो यह नॉर्मल सी बात है। चलिए, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा की बात करें, तो जातिवाचक संज्ञा भी एक प्रकार की संज्ञा, तो वैसी संज्ञा जिससे है ना संपूर्ण जाति का बोध होता हो। यानी एक नाम लिए और सबका बोध हो गया। और इसका इसे पहचानने का सिंपल सा तरीका है ना, किसकी, जैसे ऊपर में देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उस व्यक्ति विशेष के रूप में यह हमेशा सिंगुलर होगा, अर्थात यह हमेशा एक वचन होता है। ठीक है, जबकि जातिवाचक संज्ञा जो है कॉमन नाउन होता है ना, इसका प्लूरल बनता है। सिंपल सी बात, जैसे आपके पास है ना, गाय बोल दिए तो कई सारी गाय उसमें सम्मानित हो जाएगी। गाय उसकी पूरी जाति, स्टूडेंट का पूरी जाति।
लेकिन हाँ बिहार का पूरा जाति होगा नहीं। कहने का मतलब है कि बिहार राज्य के रूप में एक ही है, भारत देश के रूप में एक ही है, तो वह सब आ जाएगा किसमें, व्यक्तिवाचक में। लेकिन जिसका भी आप प्लूरल बना सकते, आपके पास किताब रखा है, आपके पास टेबल, लेकिन हाँ किसी नाम के साथ जोड़ कर करके हम रखेंगे ना, तो फिर से वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे राम का कलम, तो हो सकता है राम का कोई खास कलम हो, उसकी बात हो, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जनरल कलम, केवल कलम की बात करें, आपका जातिवाचक हो जाएगा। कोई भी बुक की बात करें, सब जातिवाचक। फोन की बात करें, जो कुछ भी आपको है ना, मीन्स आपको दिख रहा है, उसकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, सबका एग्जाम्पल जातिवाचक में रखेंगे। यानी वैसी संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय एक पूजनीय जानवर है, तो गाय की संपूर्ण जाति। शिक्षक मान होते हैं, शिक्षक की संपूर्ण जाति। ठीक है। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा की बात करें, तो वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, जैसा नाम वैसा काम, बात खत्म, है ना, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए जैसे अंगूरों के समूह को गुच्छा कहते हैं, लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं, चोरों के समूह को गिरोह कहते हैं। हो गया एग्जाम्पल खत्म। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो वैसी संज्ञा जिससे किसी, है ना, नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, यानी वैसी संज्ञा जिससे किसी वस्तु के नाप तौल का बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अपने हिसाब से भी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे देखिए दूध, है ना, दूध उजला होता है, ये तो खैर इसकी क्वालिटी है। लेकिन जैसे कह दिया 2 kg दूध या 2 लीटर दूध, ठीक है, 2 लीटर दूध देना, या मुझे 2 लीटर दूध की जरूरत है, 2 ग्राम सोना देना। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि सोना को है जो तौलने की बात करी जा रही, 2 लीटर दूध को मापने की बात करी जा रही। ये तो खैर यहाँ से स्पष्ट नहीं होता ऊपर वाले से, लेकिन 2 ग्राम सोना देना से स्पष्ट हो रहा है कि हाँ मापने की बात की जा रही है। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा देना, तो चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसे किसी वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध होता हो। तो देखिए सब लिखने में दिक्कत नहीं होता, यह वाली, है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो चारों वर्ड को केवल ध्यान में रखेंगे। गुण हो गया, धर्म हो गया, स्वभाव हो गया, दशा हो गया, अवस्था हो गया, इन्हीं को है जो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी इसमें क्या है ना कि किसी का गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, अवस्था को आप है जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, इसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, तो उसके क्या बुढ़ापा को छू सकते हैं, है ना, उस चीज को फील कर सकते हैं कि हाँ बाल पक गए हैं, है ना, जो चमड़ी है वह झूलने लगी है, यही है ना। और भी है कई सारी, गुस्सा, इसको महसूस किया जा सकता है, छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, है ना, वह फीलिंग की चीज है। लेकिन हाँ वो फील करेंगे तो उसमें आपकी ज्ञान इंद्रियां शामिल होती है, तो ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं ना, है ना, उसे अनुभव कहा जाता है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, यह एक किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है। मनुष्य जो है क्रोध में अंधा होता है, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है, तो यह उस व्यक्ति की क्या है, उस समय की अवस्था है। तो इस सब के सब हैं जो भाववाचक संज्ञा को प्रकट करते हैं। होप कि यह छोटी सी वीडियो आपके लिए, है ना, फ्रूटफुल रहा हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर करके हमें जरूर बताएं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, अपना कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और चीज़ों को आगे बढ़ा सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।